बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मलिक चांद फैमिली ब्लॉग्स। क्या हाल है जी आप सबके? उम्मीद है कि सब खैरियत से भी होंगे और जाओगे मज़े में होंगे और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स भी देख रहे होंगे लोगों के। और मेरे भी ब्लॉग प्लीज़ देख लिया करें। बहुत मेहनत करती हूँ और आपके लिए करती हूँ कि ताकि आपको भी कुछ इंटरेस्टिंग मेरे ब्लॉग में भी नज़र आए और आप उसमें भी इंटरेस्ट लें। तो आज बहुत देर बाद आज मैं आपके साथ दोबारा से अपने फुल डे का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। और आज सुबह-सुबह मैंने ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया था और इस वक़्त जी सुबह-सुबह का नाश्ता बना रही हूँ मैं। और आज जी बहुत अरसे बाद मैं बना रही हूँ वो वाला पराठा। जो वैसे तो बहुत सिंपली मैं रोटी खा लेती हूँ या ज़्यादातर तो सुबह नाश्ते में मैं ब्रेड या सेवइयाँ वग़ैरह ये हल्का-फुल्का नाश्ता करती हूँ। लेकिन आज बहुत अरसे बाद मेरा दिल चाह रहा था मैं पराठा बनाऊँ, सो आज मैंने सोचा पराठा खाया जाएगा क्योंकि रात को मैंने खाना भी नहीं था खाया इतना ख़ास। तो आज मैंने जी पराठा बना लिया, इसके साथ जी मैं ऑमलेट बनाऊँगी। तो ये जो बैक किचन का जितना भी गंदला है इसे जी थोड़ा-सा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि नाश्ता वग़ैरह करने के बाद ही मैं किचन नीट एंड क्लीन करती हूँ। तो नाश्ता करूँगी और इसके बाद जी हम किचन साफ़ करेंगे। तो नाश्ता तो अपने लिए और मिन्हा के लिए बना रही हूँ। और हानिया को तो आपको जैसे कि पता ही है कि वो बकरखानी ही खाती है। इसके अलावा मैडम को जितना मर्ज़ी कन्विंस कर लो ना कि आज मेरे से ये नाश्ता कर लो, लेकिन वो मेरी नहीं मानती। हाँ, अगर उसको अपने बाबा से साथ खाना हो तो वो बाबा की बहुत जल्दी बात मान लेती है। तो यहाँ जी फटाफट से हमने अपने लिए अंडा पराठा बना लिया, ऑमलेट वग़ैरह तैयार करेंगे और बैठ के नाश्ता करेंगे। और आज ये 1-2 काम भी है, तो कुछ सैडनेस भी है आज हमारे लिए बहुत ज़्यादा। तो किस चीज़ की और किस बात की है तो ये तो आगे जाके आपके साथ शेयर करेंगे। तो दुआ कीजिएगा बस अल्लाह पाक अपने हिफ़्ज़-ओ-मान में रखे सबको और सबको सबको अपने घरों की खुशियाँ नसीब अता फ़रमाए। और यहाँ जी अब मैं फटाफट से अपना ऑमलेट वग़ैरह बना लूँ, नाश्ता बना लूँ और फिर मैं उसके बाद आपके साथ अपने तमाम चीज़ें शेयर करूँगी। बस आपसे एक रिक्वेस्ट यही होती है कि आप प्लीज़ मेरे ब्लॉग को थोड़ा-सा पसंद कर लीजिएगा करके एक लाइक का बटन होता है और एक सब्सक्राइब का बटन होता है। इन दोनों को क्लिक कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दिया करो। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी है वो भी बता दिया करो। अगर जो चीज़ अच्छी नहीं भी लगी है तो भी आप बता दो, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। सो प्लीज़ आप मुझे कमेंट भी करके बता सकते हो। ठीक है? वैसे जैसे आप सबके देखते हैं व्लॉग्स, बहुत अच्छे-अच्छे व्लॉगर्स हैं उनके देखते हैं, तो ऐसे ही मेरा भी एक छोटा-मोटा व्लॉग्स पसंद कर लिया करें। तो यहाँ जी मेरा नाश्ता रेडी हो गया हुआ था, तो अब हम लोग नाश्ता करने लगे थे और मेरे साथ मिन्हा नाश्ता करेगी और हानिया कर चुकी थी पहले ही नाश्ता और ताहा को भी मैंने नाश्ता करवा दिया हुआ था। इस वक़्त अभी हम लोग नाश्ता कर रहे थे और ताहा भी अ, हमारे साथ ही ना हमें आ गया था तंग करने के लिए। मिन्हा के ऊपर चढ़ने की वो कोशिश कर रहा था, तो आपको मैं दिखाऊँ, तो ये आप देख सकते हैं टेबल के पास जो आपको थोड़ा बहुत शैडो फ़ील हो रही है, वो ताहा की ही है। ताहा साहब हमारे साथ हमारे आगे-पीछे भिड़ना चाह रहे हैं, लेकिन वो कुछ ऐसे ही खाना आ जाता है ना टेबल पे, वो टेबल के पास आने शुरू हो जाता है। तो यहाँ जी फटाफट से अब नाश्ता करेंगे और इसके बाद जी आज हम लोगों ने जाना था मामा की तरफ। तो आज तो वैसे सैटरडे नहीं है, तो वैसे तो हम सैटरडे को जाते हैं, लेकिन आज था थर्सडे तो सोचा हम लोग आज जा रहे हैं क्योंकि आज हमें था एक काम। तो वो काम क्या था कि अभी तो मैं जा रही हूँ सबसे ऊपर एक बैग लेने के लिए और बैग लेने आया था मेरा भाई क्योंकि उसमें करनी थी हमने पैकिंग। और पैकिंग किस चीज़ की करनी थी कि पापा के लिए कुछ सामान वगैरह पैक करना था क्योंकि पापा जा रहे थे कुछ दिन के लिए बहुत दूर। वो इस्लामिक इज्तिमाई तबलीग के लिए जा रहे थे 40 दिन के लिए। तो उनके लिए पैकिंग वगैरह करनी थी, तो यहाँ पे जी मैं बैग ढूँढने आई थी। यहाँ पे वैसे बैग तो काफ़ी थे, तो एक बड़ा वाला बैग ब्लैक वाला मैंने बैग ले लिया था। इन्हें तो सारी मैंने चीज़ें देख ली थी कि इसका सही है, ज़िप वगैरह अच्छी है, तो ये रख लिया था। तो ये बैग जो मैं नीचे ले जाऊँगी। और आज वैसे तो बहुत ज़्यादा उदासी वाला भी है क्योंकि पापा ऐसे तो जाते थे पहले 3 दिनों के लिए, तो वो तो इतना ज़्यादा ख़ास हमें फ़ील नहीं था होता क्योंकि हम लोग जाते ही वीक में 1 बार थे घर, तो इतना ख़ास हमें फ़ील नहीं था होता। और जहाँ पे मामा-पापा घर पे ना हो तो हमें ऐसा लगता था जैसे कि आज घर कुछ अधूरा है। तो अब तो जा रहे हैं पापा 40 दिन के लिए, ये बहुत लंबा अरसा होता है और हमारे लिए बहुत मुश्किल है पापा के बगैर रहना क्योंकि हम लोग ना आदत है कि पापा किसी भी हमें नज़र आते रहें और मम्मा भी दोनों ही घर पे मौजूद हों। क्योंकि उनके बगैर घर पे जाना बिल्कुल ही हमें पसंद नहीं आता था, बिल्कुल अधूरापन लगता था। तो ये 40 दिन अब पापा ने डिसाइड कर लिया था कि मैंने जाना है 40 दिन के लिए, सो अब हम उन्हें रोक भी नहीं सकते थे क्योंकि उनका खुद का एक प्लान बन चुका था।
सो अब जी मैं ये बैग नीचे देने जा रही थी क्योंकि भाई आया हुआ था नीचे बैग लेने। उसे ये बैग दूँगी और इसके बाद जी हम लोग खुद तैयार होंगे फटाफट से, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं ब जाने से पहले पापा को मिल के आएँगे। बच्चों को भी तैयार करूँगी। यहाँ जी मैंने बच्चों के कपड़े तैयार कर लिए थे। कपड़े वो है जो मैंने कढ़ाई वाले उनके पहले से बनाए हुए थे, ये आपने पहले भी देखे होंगे, वही मैं फटाफट से इनके प्रेस करूँगी और तैयार होंगे। तो मैं तो इतना ख़ास को तैयार नहीं होने वाली, कपड़े जो पहने हुए थे वही बस पहनूँगी और चली जाऊँगी। यहाँ जी आई थी तो मम्मा के घर, तो एकदम से मौसम चेंज हुआ और बहुत अच्छी हवाएँ चल रही थी, तो बाहर मैं आई थी कि मौसम बहुत अच्छा हुआ हुआ है, शाम का टाइम हो रहा है, कोई 5 बज रहे हैं। तो लाइट वजह से चली गई हुई थी, तो हाँ सोचा बाहर आ जाएँ। तो यहाँ देखिए वैसे अब मौसम आ रहा है सही, अच्छे-अच्छे फूलों का। तो ये देखिए कितना खूबसूरत सा फूल निकला है। अब तो ज़ाहिर है मौसम बाहर आएगी तो ढेर सारे खूबसूरत फूल भी आएँगे। और ये वो जो रेड आइज़ वाला पैरेट है, जो कि जिन्हें अलग रखा हुआ है और इसके साथ ये यहाँ पे उसके पेरेंट्स हैं और इसकी तो वैसे ब्लैक कर्ट्स हैं और उसकी रेड निकली है। वैसे अल्लाह पाक की कुदरत हर रंग में मौजूद है, माशाअल्लाह। और यहाँ जी पापा का बैग तैयार हो चुका था और पापा रेडी हो गए हुए थे और अब उन्होंने जाना था असर की नमाज़ के बाद। तो यहाँ जी अब मौसम का एन्जॉय करने ताहा बाहर जाने लगा था और उसे मैंने रोक लिया था क्योंकि बाहर थोड़ी डस्ट थी, तो इसने हो जाना था गंदा-मंदा। वैसे भी इसे क्रॉलिंग का बहुत शौक चढ़ा हुआ है आजकल और मेरी तो ख्वाहिश है कि ये जल्द से जल्द चलना शुरू हो जाए क्योंकि थोड़ा बहुत सपोर्ट लेके तो वैसे ही खड़ा हो जाता है। सो आई विश ये जल्दी खड़ा हो जाए क्योंकि चलना शुरू हो जाए, क्योंकि आगे सर्दियाँ आ जानी हैं और क्रॉलिंग करना बच्चे के लिए बीमारी का ही बायस बनती है। सो आई होप ये जल्द से जल्द चलना शुरू कर जाए। वैसे एक्टिव बहुत है माशाल्लाह, शायद चल पड़े जल्द से जल्द। और मैं आपको दिखाऊँ तो पापा भी रेडी हो गए हुए हैं और पापा को नहीं पता कि मैं उनकी वीडियो बना रही हूँ क्योंकि उन्हें सख्ती से मना किया है मुझे कि ना ही तस्वीर बनानी चाहिए, ना ही वीडियो बनानी चाहिए। पर मुझे तो थोड़ी बहुत पापा की मेमोरीज़ रखनी थी ना, तो ये पापा रेडी हुए थे अपने जूते-वूते उन्होंने सीधे कर लिए हुए थे जाने के लिए और यहाँ पे जी अपनी वो लाडो से मिल रहे हैं उसवा से। और बच्चों के बगैर रहना भी बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पापा को थोड़ा-सा डाउट हो गया था कि मैं वीडियो बना रही हूँ उनकी। पर मैंने कहा पापा अब जो बन रही है सो बनने दें, क्योंकि आपकी वीडियो बनाऊँगी तो ही मुझे थोड़ा बहुत बाद में सुकून होगा और मैं आपको देखती रहूँगी। यहाँ पे जी असद भाई ने बैग ले लिया हुआ था और पापा नीचे उतरने लगी थे, साथ-साथ वो भाई को एडवाइस देते जा रहे थे, ऐसे कर लें, वैसे कर लें, इस तरह चला लें। और ऐसे ही होते हैं सब के सब पापा हैं और बताते जाते हैं कि ऐसे कर लेना, ऐसे खा लेना, ऐसे ले लेना और हर चीज़ की उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे के जानी है। और यही दुआ है मेरी कि अल्लाह पाक ने जिस राह पे मेरे पापा को चलाया, अल्लाह पाक उनमें ढेर सारी कामयाबी अता फ़रमाए, इज़्ज़त अता फ़रमाए, खुशियाँ अता फ़रमाए और सेहत तंदुरुस्ती वाली नेमत अता फ़रमाए और अल्लाह पाक का ख़ास नवाज़ो करम हो मेरे पापा पे। आमीन सुम्मा आमीन। आप भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उनको इस राह पे ढेर सारी खुशियाँ दे और कामयाबी दे। और यहाँ जी बस शाम हो गई हुई थी और मैं ऊपर आई थी कि एक बार चक्कर लगा लूँ क्योंकि काफ़ी देर हो गई हुई थी ऊपर आए हुए। और ये जो छोटे-छोटे चूज़े थे वो तो आज माशाल्लाह इतने बड़े हो गए हुए हैं, इतनी देर बाद आई हूँ ऊपर। तो देख के हैरान हुई है माशाल्लाह, इनकी खूबसूरती देखें, कितने खूबसूरत अलग-अलग से रंग हैं ना इनके। और ये जी वो पापा का बकरा जो उन्होंने बड़े छोटा-सा था तो उन्होंने ला के रखा हुआ था और आज देखें कितना बड़ा हो गया है। और यहाँ जी वो बकरी जो मेरे ख़्याल से एक ब्लॉग में मेरे हबीब ने भी दिखाई होगी जिसने बच्चे देने थे। तो देखें जी उसने 2 बच्चे दिए हैं, माशाल्लाह से 2 बकरे हैं और इतनी फुर्तीली ये बकरी है ना कि पता नहीं ये शायद मेरे मोबाइल से अट्रैक्ट हो रही है कि बस मेरे पीछे आ रही है और मेरा मोबाइल लेना चाह रही है, पता नहीं शायद उसको पसंद आ गया। तो उसकी नज़र बस मेरे मोबाइल पे है। अब मैं तो उससे दूर होना चाह रही हूँ कि ताकि मैं आपको थे सही तरीके से ना इसका व्यू दिखा सकूँ कि कितने प्यारे बच्चे हैं और कितना वैसे है वो ब्राउन कलर की है और बच्चे ब्लैक कलर के हैं। तो फिर से वो मेरे करीब ही आ रही है, इससे तो मैं दूर ही हो जाऊँ अच्छा। तो यहाँ जी उनके वो खूबसूरत से कबूतर, वैसे ये जो है ना कि पापा को ये इनके जानवर बड़ा मिस करेंगे, इनके कबूतर, बकरी, बच्चे, क्योंकि ज़्यादातर इनके ये केयर और इनके पास पापा ही आते थे। तो वैसे भी ये जानवर ना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं अपने मालिक को।
अब जी मैं आ गई हूँ नीचे और अब जाने की तैयारी करने लगी हूँ क्योंकि पापा तो जा चुके हैं। तो अब हम भी चले हैं और अब व्लॉग भी आज का यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा बेल आइकन के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।